आज प्रदेश में कहते थे मंडियां बंद हो जाएगी, अनाज नहीं बिकेगा, किसान की ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा। मुझे एक चीज़ तो बताइए, विपक्ष कहाँ काम है? सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया और ये भी तीसरे मोर्चे का एक भ्रम ही फैलाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी नेता के पिता के देहांत पर शोक प्रकट करने करहंस गांव पहुंचे। हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री समालखा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश की राजनीति परिस्थितियां बदलती हैं, उसमें विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरा मोर्चा खड़ा करने की बात करना, उसके बीच जेडीयू के प्रवक्ता ने कह दिया है कि लोग पहले मोर्चे में रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में गठबंधन की सरकार एनडीए मजबूती से काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोविड जैसी महामारी का देश ने मजबूती से सामना किया व देश की आर्थिक हालत ठीक है। विरोधी जो कहते थे प्रदेश में मंडी बंद हो जाएगी, अनाज नहीं बिकेगा, किसान की जमीन पर कब्जा हो जाएगा। अभय चौटाला के कल तीसरा मोर्चा के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा बनाना भी भ्रम फैलाने वाला है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों का फैसला होगा कि चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या फिर सिंबल दिए जाएंगे। दुष्यंत ने कहा कि आज के दिन ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। उन्होंने कहा कि खेती की 1000 गज की जमीन बिना टाउन लाने की अनुमति की रजिस्ट्री नहीं होती। वहीं उन्होंने रजिस्ट्री मामले में क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। आज के दिन राजनीतिक परिस्थितियां जो देश की, उसके अंदर विपक्ष भी सामने नहीं आ पा रहा और तीसरा विपक्ष खड़ा करना, तीसरा मोर्चा खड़ा करना, वो तो कल जेडीयू के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि लोग फर्स्ट फ्रंट में रहेंगे, थर्ड फ्रंट में आएंगे। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, प्रदेश में भी हमारा गठबंधन और देश में मजबूती से एनडीए काम कर रही है। और आज की परिस्थिति में डिस्पाइट कोविड जैसी महामारी आना, देश फिर भी डगमगाया नहीं, देश की आर्थिक व्यवस्था संभल के रही। इसको देखते आज प्रदेश में कहते थे मंडियां बंद हो जाएगी, अनाज नहीं बिकेगा, किसान की ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा। मुझे एक चीज़ तो बताइए, विपक्ष कहाँ काम है? सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया और ये भी तीसरे मोर्चे का एक भ्रम ही फैलाया जा रहा है। एक निकाय चुनाव पर कह रहे हैं कि सिंबल पर लड़ा जाएगा निकाय चुनाव। ये तो दोनों पार्टियां पिछली बार भी इस निर्णय के साथ आई थी, सिंबल दिया था। आगे जो निर्णय लेगी उस पर कार्य करेगी। सर, आपके पास राजस्व विभाग भी है, अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं सर, उसके बाद डीटीपीओ आज के दिन कहीं भी 1000 गज से कम की एग्रीकल्चर रजिस्ट्री नहीं होती टाउन प्लानिंग की परमिशन के बिना। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अगर बिना परमिशन के कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उस पर कार्रवाई करता है, तो राजस्व विभाग का कार्य नहीं। मैं तो इसको फैक्चुअली आपको बता सकता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर, जब से पिछली सितंबर में हमने ऑनलाइन परमिशन पॉलिसी बनाई थी छोटे प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद प्रदेश के अंदर बड़े मिनिमम से हमें डिफॉर्मिटीज़ मिली है और उन अधिकारियों के खिलाफ भी हमने तुरंत कार्रवाई दी। 9 रेवेन्यू ऑफिसर्स को तो हमने चार्जशीट नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर करी। और अगर आगे भी कोई ऐसी कार्रवाई सामने आएगी तो हम सख्त एक्शन लेंगे। सर, अभय जी कल कह रहे थे कि जो आपकी हरियाणा सरकार है, ये ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने जारी कर दिया, लेकिन ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। चलिए, वो तो जब विधायक थे तब भी कहते थे, तो उनके तथ्य सही हुए। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।